ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है क्लास 10th के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले क्या है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो पहले एक कोन बना लेते हैं। दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर। कोन का हाइट कितना है? हाइट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलेंड्रिकल टब। इस पूरे सॉलिड को एक सिलेंड्रिकल टब में रखा गया है फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरा हुआ है। इन सच अ वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा सॉलिड जो है वो सिलेंड्रिकल टब के अंदर रखा हुआ है। जैसे कि ये सिलेंड्रिकल टब है ये, उसके अंदर ये रखा हुआ है और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टब इज़ 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 10.5 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो पानी कितना बचा रहेगा? तो जैसा कि ये बता रहा है कि ये एक सॉलिड है, सॉलिड लिखा हुआ है, तो ये जो सॉलिड है ये पानी इसके अंदर तो जाएगा नहीं, पानी तो इसके बाहर ही रहेगा। तो कितना वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? इस पूरे का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस सॉलिड का वॉल्यूम। जैसे कि हम लोग किसी कंटेनर में कोई चीज़ रखते हैं तो पानी कितना होगा, उस जो भी वो सॉलिड डाला हुआ है उसको तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं, उसके अंदर तो पानी जाएगा नहीं। तो इसलिए बाकी जितना बचा हुआ जगह पे जो पानी है उसका हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू? अगर हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 262.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, एक 2 स्क्वायर का और एक हाइट का। उसके बाद हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये 2 ऑब्जेक्ट से बना हुआ सॉलिड है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू लगभग आएगा 16.34 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम तो निकल गया, अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ये आएगा 28.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको प्लस करेंगे क्योंकि ये सॉलिड, ये दो सॉलिड से बना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो जैसा कि हमने कैलकुलेट किया है 16.34 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस 28.6 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 44.94 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को जानते हैं कि हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने कैलकुलेट किया 262.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस, एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 44.94 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आएगा 217.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई का वैल्यू हमें दिया गया है कि 22/7 यूज़ करना है, तो 22/7 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू ये लगभग आएगा 683 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर।